Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, tertiary sector. What is tertiary sector? Tertiary sector क्या है? Tertiary sector includes activities that help in the development of primary and secondary sectors. वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करती है. ठीक है बेटा. एंड दीज एक्टिविटीज़ बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड्स. जो भी एक्टिविटीज़ टर्टियरी सेक्टर में होती हैं उससे कोई गुड्स नहीं प्रोड्यूस होते, बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस. ये प्रोडक्शन प्रोसेस के को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं उनकी ग्रोथ में. एड मतलब हेल्प. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर. टर्टियरी सेक्टर को और क्या बोलते हैं हम? सर्विस सेक्टर. एग्जाम्पल्स क्या हैं बेटा इसके? टीचर्स, डॉक्टर्स, बार्बर्स, कॉबलर्स, ये सब क्या हैं? ये टर्टियरी सेक्टर के अंडर में आते हैं बिकॉज दे ऑल rendered services. Now, service sector in India includes क्या क्या include करता है बेटा? Transportation, communication, banking, insurance, education, health, storage and warehousing. हम इन सब के बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे. First we will learn about importance of service sector. Service sector क्या है बेटा? Service plays a central role in the economies of both developed and developing countries. Service sector डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों ही कंट्रीज़ में. ठीक है. फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी. फर्स्ट वन इन्होंने कहा है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम. There is a significant changes in the sectoral contribution of each sectors to the India's GDP over a period of time. इसका मतलब क्या है? जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्टरी सेक्टर है, तीनों सेक्टर्स जीडीपी में इंक्लूड करते हैं. तो बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ था बेटा? प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था, बट जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया बाकी सेक्टर्स डेवलप होने लगे तो सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो इंक्रीज होने लगा. In 1950-51, the primary sector was contributing about 56.5% to Indian GDP. ठीक है. 1950-51 में प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का 56.5% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड करता था. ठीक है. मतलब नेशनल प्रोडक्शन इतना होता था उसमें. इट इज़ फॉलोड बाय द सेकेंडरी सेक्टर with 13.6%. सेकेंडरी सेक्टर में 13.6% होता था और टर्टरी सेक्टर में सिर्फ 29.9%. बट एज द टाइम पासेस इन 2013 एंड 14 प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18% रह गया इन द जीडीपी एंड प्राइमरी सेक्टर और टर्टरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया और टर्टरी सेक्टर का बहुत ज़्यादा बढ़ा. इट वॉज इन 2013-14 इट इज़ 51.3%. ठीक है. तो मतलब सर्विस सेक्टर नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कर रहा है इस समय. सेकेंड आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ सर्विस सेक्टर. द इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर कैन ऑल्सो बी रियलाइज्ड फ्रॉम इट्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. सर्विस सेक्टर अंदर although the primary sector, mainly agriculture, एक dominant employer followed by the service sectors, the share of service sector has been increasing over the years as that of the primary sector has been decreasing. इन्होंने employment rate में भी यही बताया कि प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वहाँ employment बहुत ज़्यादा होता था. ठीक है. बट विद द पैसेज ऑफ अ टाइम जैसे जैसे टाइम पास होता गया सर्विस सेक्टर डेवलप कर रहा था और अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द प्राइमरी सेक्टर. टर्टरी सेक्टर एम्प्लॉयज अबाउट 28.5% ऑफ लेबर फोर्स इन 2013. इन्होंने बताया टर्टरी सेक्टर में 28.5% ऑफ टोटल लेबर फोर्स मतलब जो वर्क कर रहे हैं वो एम्प्लॉयड थे. थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. Activities that fall under the service sector help in the development of primary and secondary sectors by not directly producing a good but helping these sectors by activities that are an aid or a support for the production process. जो एक्टिविटीज सर्विस सेक्टर में होती हैं वो गुड्स नहीं प्रोड्यूस करते बट
वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और उससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है. बिकॉज ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड ट्रेड आर द सम एग्जाम्पल्स of service of a tertiary sector. Since these activities generate services rather than goods, they promote primary and secondary sectors by providing them an expertise, finance, transportation and advertisements. क्योंकि बेटा अगर गुड्स बन के रेडी हैं, वो ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, मतलब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं सेंड होंगे मार्केट में, इंडस्ट्रीज में पड़े रहे, या जो प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं सेकेंडरी और प्राइमरी, उनको मनी नहीं मिला, फाइनेंस नहीं मिला, दैट इज़ बैंक्स. तो इट मीन्स व्हाट, सर्विस सेक्टर क्या है, इन सबको ग्रोथ करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट आता है पॉइंट बेटा, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग द पीपल इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे एंजॉय ऑल सच पर्सनल एंड पब्लिक सर्विसेज. लोगों का हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्यों, कैसे पॉसिबल है, जब उनको पब्लिक सर्विसेज या पर्सनल अच्छे मिले. ठीक. अ वेल डेवलप्ड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर किसी भी कंट्री का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स वहाँ पे अच्छी एजुकेशन है, अच्छा हेल्थ केयर है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो वहाँ की जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है पीपल की, वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी. It means tertiary sector helps in increasing the standard of living of the people. Last point is reducing regional disparities. The development and expansion of infrastructure facilities, that is transportation, communication, banking, insurance, these are all helps in reducing the regional disparities. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, तो इससे क्या हो रहा है, जो एरिया पहले अनडेवलप था वहाँ तक भी लोग अब जा पा रहे हैं, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है. The government of India has put a greater emphasis on the adequate expansion of these facilities in the industrial backward regions of India during the plan periods. Even government ने क्या ट्राई किया है, ये सारी फैसिलिटीज़ ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की, बैंकिंग की, जो एरिया डेवलप नहीं है वहाँ तक प्रोवाइड करी जाए, जिससे वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज डेवलप हो और वो रीजन, वो एरिया भी डेवलप. I hope all these points are clear to you all. Thank you, students.